अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 की थी और प्रीवियस एक्सरसाइज और प्रीवियस सारे चैप्टर्स जो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। सबसे पहले हम उसकी थोड़ी बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर सकें, ताकि मैं आपको डेली जो है वो वीडियो का लिंक शेयर कर सकूं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले हमारी आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, जिसकी सिर्फ एक ही कितार हो, उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि इसमें एक ही कितार हो। इसके अलावा ये भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास 1 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है ज़ीरो मैट्रिक्स, या जिसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगर ऑल द एंट्रीज इन मैट्रिक्स और ज़ीरो हो तो वो क्या कहलाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। मतलब कि जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हों वो हमारे पास क्या हों? सारे ज़ीरो हों। जैसे 0 0 0 0 हो, 0 0 0, किसी भी फॉर्म में हो, तमाम एंट्रीज क्या हों? ज़ीरो हों, तो हमारे पास वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है? सारे जो है वो इसकी 4 साइड्स जो है बराबर होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैसे भी डेफिनेशन क्या है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है इक्वल हो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम से, मतलब कि दोनों जो है वो रोज़ और कॉलम क्या हो? बराबर हों। जैसे ABCD, ये 2 बाई 2 ही है, ठीक है। दोनों जो है दो ही कॉलम है, दो ही रोज़ हैं। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है। इसकी रोज़ और कॉलम क्या हो? बराबर हो, हमारे पास क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो देखी जाए, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी बता रही हूँ। उसके बाद आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे पास AB हो गया, या हमारे पास एक कॉलम है, 2 रोज़ हैं, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बराबर ना हो, हमारे पास रेक्टेंगुलर होती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर की शेप भी ऐसे होती है इसमें 4 साइड्स जो है बराबर नहीं होती, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होगी। रेक्टेंगुलर की और स्क्वायर की याद रखिएगा, इसमें बराबर होती हैं और इसमें नहीं होती। इसका डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि हमारे पास डायगोनल की ये वाली साइड्स होती हैं, ठीक है। ये देखें 2 3 4, ये वाली जो डायगोनल की ये साइड्स हैं ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और बाकी जो है वो सारी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। और एक और बात कि ये होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इट्स एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स, सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल से पता चला गया सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए, एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज़, ठीक है। इसमें और क्या मेन डिफरेंस है स्केलर मैट्रिक्स में? कि हमारे पास उसकी मेन डायगोनल जो है वो सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो, मतलब कि हमारे पास 2 3 4 आ गया ना, वो सेम होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, मतलब कि जो एंट्रीज़ हैं उसकी सारी सेम होनी चाहिए। जैसे 1 1 1, बाकी सारी ज़ीरो, ठीक है। इसके अलावा 2 2 0, मतलब कि जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से आप ज़ीरो नहीं लिख सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑल द मेल डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 1 हो, मतलब कि हमारे पास आइडेंटिटी में ओनली 1 हो। यहाँ कोई भी हो सकती है लेकिन सेम हो। यहाँ आइडेंटिटी में क्या है? हमारे पास सारी ही 1 होनी चाहिए,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना है डायगोनल मैट्रिक्स में जो है एंट्रीज जो है वो सारी कोई भी हो सकती हैं, लेकिन जो है बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। स्केलर में क्या होनी चाहिए, इनकी सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। आइडेंटिटी में क्या है, सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों का आपने डिफरेंशिएट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी टाइप्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या होता है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि हमारे पास एक गिवन होगा मैट्रिक्स, हमें उसकी जो है वो कॉलम्स जो होंगे उसको रोज़ बनाना है, रोज़ को हमने कॉलम बना देना है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इससे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 0 5। ये हमारे पास इसकी रोज़ हैं, तो इनको हमने कॉलम बना देना है। 1, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 4 8 0 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। इसकी ये भी डेफिनेशन हम देख ली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब कि अगर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लें तो फिर भी ए के ही इक्वल आए। जैसे हमारे पास ए क्या है, 2 3 3 4, तो हम इसका ट्रांसपोज लें 2 3 3 4 ही आएगा। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सिक्यूज मैट्रिक है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो क्या कहलाता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास किसके इक्वल है, -a के। मतलब कि अगर हमने ए लिया है 0 -5 5 0, इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो किसकी इक्वल हो जाता है, 0 -5 5 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है, 0 -5 5 माइनस माइनस प्लस हो तो 5, और ये हो जाएगा 0, किसकी इक्वल हो जाएगा, -a के। तो हमारे पास हो जाएगा सिक्यूज मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट उसकी टाइप्स हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें -1 से तो हमारे पास क्या आ जाए, -a आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास a क्या है, 1 2 3 4 लिया, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस कर देंगे हम इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ। ये आ गया -1, ये माइनस माइनस प्लस -3 और -4, तो ये हमारे पास इसका आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद सिक्योर सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें फिर भी वो उसकी रियल वैल्यू की इक्वल आए। ये होता है कि जब हम ट्रांसपोज लें -a के इक्वल आए। और ये नेगेटिव मैट्रिक्स होता है जब हम उसको मल्टीप्लाई करें माइनस से तो हमारे पास a से, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स थी। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस हमें आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं और नेट मैट्रिक्स नल जो है मैट्रिसेस कौन से हैं। ठीक है, हमने इनकी सारी डेफिनेशंस पीछे से पढ़ी हैं। अब हमारे पास ए वाला है 5 7 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास 1 ही रो है तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिसेस। उसके बाद b = 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि 0 है इसमें, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास है डायगोनल वाली शेप आ रही है, इधर जो है आइडेंटिटी है, मतलब कि 1 1 है, तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ होनी चाहिए 1। उसके बाद स्टूडेंट्स ये डी वाला जो है ये भी हमारे पास नल ही है, क्योंकि ऑल जो है वो 0 है। ई वाला देखें हमारे पास हो जाएगा ये कॉलम, क्योंकि इसमें एक कॉलम है, और ये वाला भी एक हो जाएगा कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह जो है आपकी डेफिनेशंस की जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ गिवन मैट्रिक्स के रो कौन से, कॉलम कौन से, स्क्वायर कौन से, रेक्टेंगुलर कौन से। ठीक है, ए वाला स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये देखने से पता चल रहा है हमारे पास ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देखें बी वाला, इसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम बराबर हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं।
उसके बाद सी वाला देखिए हमारे पास रोज़ और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर। ये भी हमारे पास स्क्वायर है, इसके बराबर है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, अनइक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रो मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही लाइन में रोज़ हैं। और उसके बाद ये हमारा फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज़ और कॉलम जो है 3x3 हैं। और ये हमारे पास अगेन क्या है, रेक्टेंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस हैं, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं, ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई करें कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट कौन सा है। स्टूडेंट्स ये ए वाला देखें, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी जिसे कहा जाता है 1 और 1 है। ठीक है, कि हमारे पास किस में आते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सा है, स्केलर, जिसमें हमारे पास डायगोनल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स सी वाला हमारे पास डायगोनल ही है, एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, बाकी ये भी हमारे पास डायगोनल है। और ये अगेन हमारे पास स्केलर है। ठीक है, इसमें हमारे पास एंट्रीज क्या हैं, वो सेम है, डायगोनल के, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, सिंपल और इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज मैंने बताया था उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने इंटरचेंजिंग करना है रोज़ और कॉलम्स को। ये वाली रो कॉलम बन जाएगी 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस तरह इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास कॉलम है तो ये मैट्रिक्स वो रो बन जाएगा। उसके बाद सी का ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास रो है, ये कॉलम बन जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ये क्या बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हमने इनके ट्रांसपोज किए, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने फाइंड करना है नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए है, इसको माइनस से अप्लाई कर देना है, -3, 0, 5 और 6। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया, -0 के साथ आ नहीं सकता, और ये -5 और -6। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बी वाला पार्ट है, वो देखते हैं। -b अप्लाई करना है, माइनस किया, -3, 3, -2 और 2 अप्लाई किया तो ये हो जाता माइनस माइनस प्लस, और ये -3, ये भी माइनस माइनस प्लस 2 और ये -2। इसी तरह सी लिया, -c लिया, -5 लिया, ये भी आ जाता है माइनस माइनस प्लस, ये -1 -1 और माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हमने नेगेटिव अप्लाई करना था, माइनस अप्लाई करना है। जो हमारे पास जो नेगेटिव वाले होंगे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले जो होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर ए की वैल्यू ये हो, बी की वैल्यू ये हो, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज करें तो वो ए की इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज करें तो वो बी की इक्वल होगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ए हमारे पास क्या है, 2, 3, 4 और 5। इसका ट्रांसपोज लिया, 2, 3, 4, 5 हो गया। अगेन ट्रांसपोज लिया, हमारे पास क्या जाता है 2, 3, 4, 5, जो कि इसकी इक्वल है ए, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नीचे लिखते हैं हैंस वेरीफाइड। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। बी क्या है हमारे पास, 7, 6, 5 और 8। इसका ट्रांसपोज लेना है, 7, 6, 5, 8, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, 7, 6, 5, 8, तो ये किसकी इक्वल है हमारे पास, बी के, तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। स्टूडेंट, सिंपल और इजी से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमने ये शो करवाना है कि एल क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि इसका ट्रांसपोज लें तो वो फिर भी इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूव करवाना है। तो एल हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 3, -2, 5,
450। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0 सेम आ गया। तो एल का ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया, एल के ही इक्वल हो गया। हमारे पास ये हैंस शो हो गया। ठीक है, हमने शो करवा दिया कि ये हमारे पास एक सिमेट्री की मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा।